से लापता गिलट कारोबारी मनीष अग्रवाल स्वयं ही मथुरा पहुंचे और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारी दी। कालिंदी कुंज निवासी गिलट कारोबारी मनीष अग्रवाल का कहना है कि कुछ लोगों के डर के कारण मथुरा से गायब हुए थे। बताया कि वे नए बस स्टैंड पर अपनी स्कूटी खड़ी करके वृंदावन चले गए। वृंदावन से उन्होंने दिल्ली की बस पकड़ी। दिल्ली से वे हरिद्वार चले गए। 2 दिन रहने के पश्चात वे वापस मथुरा आ गए। उन्होंने पुलिस से अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है और क्या कुछ कहा, देखिए ये खबर। सर, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं हरिद्वार गया हुआ था। डॉक्टर ने मुझे धमकी दी थी पॉस्को लगाने के लिए, इस कारण मैं गया हुआ था। कौन डॉक्टर है, क्या नाम? डॉक्टर अनुराग वैद है, शंकर वैद के नाम से इनका आर्ट समाज रोड पे है। ये लॉटरी का कारोबार करते थे। 10 से 15 साल से मैं इनके यहाँ लॉटरी डालता हूँ। मेरे इन पे 40 लाख रुपए करीब इन पे निकल रहे हैं। एक मैंने इनके यहाँ जमुना धाम में कोठी बुक कराई है, जिसमें 7-7 लाख रुपए 3 लोगों ने, फ्रेंडों ने दिए हैं। वो सारे पैसे मेरे इनके पास हैं। उसी बीच में यहाँ से फरार हो गए। अप्रैल में जब पैसे देने का वादा था, ये फरार हो गए उसी बीच में। तो उसके 15-20 दिन बाद पता चला ये आगरा है अपने साड़ू के यहाँ, तो हम उसको वहाँ से ले आए। लेकर आने के बाद इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि तुम्हारे पैसे तुमको मिल जाएंगे। और जब मैंने अक्टूबर में इनसे पैसे मांगे तो इन्होंने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। इनके बयान जो थे पहले वो सारे चेंज हो गए, इनकी पूरी फैमिली के ही हो गए। तो क्या धमकी दी थी और कब गए थे आप? नहीं, अभी गया तो मैं 2 दिन पहले ही था। 10-12 दिन से इनसे विवाद चल रहा था मेरा। काफी बार कहासुनी भी फोन पे भी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मयूर से भी बात हुई है उस विषय में। तो इन्होंने मुझसे कहा था, क्योंकि इनकी मुझे सारी चीजें बताया, जो इन्होंने गबन जो पैसे का किया है वो पैसा इन्होंने कहाँ लगाया हुआ है। कितना गबन में? इन्होंने करीब 14 करोड़ रुपए इनको लॉटरी का देना है और इनको मार्केट से 4-4.5 करोड़ रुपए लेने हैं, जिसपे वो अनुज अग्रवाल माया ट्रेवल्स पे 2.5 करोड़ रुपए लेना बताती है। वो उसमें इंक्लूड है, जिसमें वो 4.5 करोड़ रुपए बताती है। आपको क्या धमकी दी थी और क्यों आप जो है मैंने इनसे कहा था कि सारा राज मैं आपका खोल दूंगा, सबको बता दूंगा कि आपने किसको कहाँ पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो मुझसे कहा कि अगर ज्यादा बोलेगा तो मैं तुझ पे पॉस्को लगवा दूंगा। जो अनुज पे आगरा से पॉस्को लगवा रहा हूँ वो तुझ पर तेरा नाम डलवा दूंगा उसमें। मुझे इसलिए डर था क्योंकि उन्होंने नितिन प्राइम फर्नीचर पे पहले पॉस्को लगवाई थी, आज से 2 साल पहले। अभी किसी ने धमकी भी दी तो भी हाल पे प्रमोद वाल्मीकि को इन्होंने मेरी एक ऑडियो दी थी। तो वो मेरे प्लॉट पर आए थे जिस दिन मैं गया था, उस दिन 7:30 बजे मेरे आए थे। मुझसे उन्होंने कहा था कि तुमने मुझे गाली दी। मैंने तो गालियाँ ली, कुछ नहीं दी। तो बोला, उसके बाद ऑडियो थी, उसने मुझे ऑडियो सुनाया। ऑडियो में ये था कि मैं आज प्रमोद वाल्मीकि की मावेन करूंगा, जिस टाइम मैं मयूर से बात कर रहा था। तो बोला ये गाली में, यहाँ से इसको गाली थोड़ी ना कहते हैं। फिर मैंने गाली खुल के कुछ नहीं कि मैंने तो गुस्से में बोल दिया होगा कुछ। तो फिर बोला अब मैं उसके साथ डॉक्टर अनुराग के साथ खुल के हूँ और तू अब आना चाहे तो आज ही, तू पैसे लेके दिखा वहां से कैसे लेगा, और जिसको तू भड़काना चाहे, जिसको पब्लिक को भेजना चाहे उसको भेज, देखता हूँ कौन क्या ले जाता है, डॉक्टर का क्या करेगा। उसके बाद में मयूर को मैंने फोन किया, इस तरीके से मेरा ऑडियो क्यों दिया उसको। मयूर से मेरा आपस में कहासुनी हुई। मयूर से मैंने कहा प्रमोद में मेरी यहाँ इंसल्ट करने आया, इसका क्या मतलब था। तो मयूर ने कहा, मैंने कहा मयूर से उसके पास चल रहे हैं, डॉक्टर अनुराग के पास। तो उसने मुझसे कहा तुम भूतेश्वर आ जाओ, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। तो फिर वो उसका फोन आया कि उसके डॉक्टर का बेटी का फोन आ गया कि वो घर पर है नहीं। तो मयूर ने मुझे अपने घर पर ही बुला लिया। घर पर बुला करके मेरी मयूर से बात हुई। तो मयूर ने मुझे सेटिस्फाइड करने की कोशिश की, पर उनकी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो डॉक्टर झूठ बोलवा रहा था उससे, मयूर से। मयूर कौन लगता है उनका? मेरा तो फ्रेंड है और डॉक्टर अनुराग का साला है खास। तो क्या उसी के जरिए पैसे लगाए थे आपने? उसी के जरिए नहीं, उसने किसी टाइम मिलवाया था हमें, 10 से 15 साल पहले उसने मिलवाया था। इतने भयभीत कैसे हो गए और क्यों हो गए कि आपको ऐसा कदम उठाना पड़ा कि अपने ही गुमशुदगी का पूरा नाटक रचना? जब डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम पे पॉस्को लगवा दूंगा, तो जब प्रमोद वाल्मीकि मुझे धमकी देने लगे तो मुझे ऐसा लगा आज मुझे पुलिस भी उठा लेगी। उससे मैं भयभीत हो गया। तो फिर क्या गए आप? मैं मयूर के पास गया था। मयूर से आके बस स्टैंड पे मैंने स्कूटर खड़ा किया, उसमें मोबाइल घड़ी मैंने उसमें रखी। उसको मैंने मयूर के लड़के को चाबी दे दी थी, मयूर का लड़का मेरे साथ था। उसके बाद में रिक्शा मैंने सामने से किया और उसके बाद में मोहाली रोड करीब मैं डोलता रहा, 1-1.5 घंटे डोलता रहा। फिर मैं उसके बाद वहाँ चला गया वृंदावन। वहाँ से मैंने हरिद्वार दिल्ली के लिए बस पकड़ दी। दिल्ली से मैं हरिद्वार चला गया। फिर हरिद्वार जाने के बाद मैं हरिद्वार से फिर मथुरा आ गया। तो ऐसे मन में क्यों आया कि लौट के आना चाहिए? क्या मन में थे, कैसे ख्याल थे उसमें ख्याल ये था कि छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे जाने से और सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी और खुद लड़ना ही आदमी को चाहिए। जाऊंगा, सबको बताऊंगा तो पता चलेगा क्या होता है। पहले पुलिस का रास्ता क्यों नहीं कटूंगा? वो डॉक्टर अनुराग का कहना ये है कि पुलिस मेरे पक्ष में है, उसके पास पैसा भी है। वो कहता है मैंने कप्तान साहब को 5 लाख रुपए भेज दिए हैं और उनके पीआरओ को 50,000 रुपए मैंने दे दिए हैं, तो मेरा पुलिस कोई नहीं कर सकती और मेरे नाम कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। अभी कोई मुकदमा लिखवाने भी गया था तो उसके पास खबर आ गई थी कि कोई मुकदमा लिखवाने आया है उसके पास। आप उसके साथ रहे हैं, उसको अच्छे से जानते भी हैं, क्या पहले ऐसा कभी कुछ कर चुका है?
नहीं, ऐसा उसने कभी नहीं किया। ऐसा अगर वो करने वाले ही होते तो मैं उनके ऊपर पैसे ही क्यों छोड़ता, मुझे ये सब जानकारियां नहीं थी। तो क्या आपने आत्महत्या का भी मन बना लिया था? हाँ, मैंने बना लिया था, मैंने मैसेज भी छोड़ा था कि अभी मैं कुछ कर लूँ, मेरा दिमाग ऐसे हो गया था, इसीलिए मैंने मोबाइल उसमें स्कूटर में छोड़ा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल मिल जाएगा। अब क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ मुझे जान माल की सुरक्षा कराई जाए, मुझे डॉक्टर अनुराग से और प्रमोद से मुझे भयभीत हूँ मैं, मार्केट में निकलने में मुझे डर है अभी, और मुझे मेरे पैसे दिलाए जाएं।